So welcome back to the channel guys, welcome back to the new video. So मैंने दूसरा reels निकाला है, I can review on that. So it is a little bit fun and I think it is much better content for me right now. So yeah, मतलब consistency थोड़ी I will try to maintain. So I'll switch to the next view and okay, so first view, wide body. Don't like the Lambo doors. Custom headlights and custom most of the body kit. I think it's shooting on right now. Again, airlift and everything looks good. Yep. Just one complaint, fiberglass might be work क्योंकि कभी-कभी अच्छे fiberglass I think they work much longer and same life होती है ऐसे ABS plastic materials की. So yeah. बस ये Lambo doors क्यों डाला है यार? I don't know. I don't like the Lambo doors on any car. और ये एक्चुअल Lambo doors नहीं है. But ये song it suits very, I don't know, but it's vibing very nicely with the drill and the car and everything. Okay, on to the next view. उठा के वो उसको स्पोर्ट्स कार बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो भाई Yeah, I've seen this guy also. He is also very viral right now on Instagram. ये सबसे And he makes good content. एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा मेरे कहने का मतलब It is not like सो तुम F1 पकड़ लो, तुम कार मीट्स पकड़ लो, जो लोकल कार मीट्स होती हैं, तुम मोटर स्पोर्ट्स पकड़ लो. आज की डेट में एज सच इंडिया में कुछ भी नहीं होता और जिस स्केल पे होता है वो कंसिडरेबल भी नहीं है. लाइक लिटरली मोटर स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ कार मीट्स होती है, लेकिन वो कई हजारों में एक वीडियो आ रही है. तो स्केल कितना छोटा है लेकिन हमें जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है. प्लस में अभी मान लो तुम एक नॉर्मल बंदे हो, तुम्हारा मन है चलो भाई कार एंथुसियास्ट हूँ तो फटाफट से 2 3 4 5 साल जॉब करता हूँ और एक गाड़ी लेता हूँ. यू कैन नॉट. अगर तुम ले भी लोगे तो क्या ले लोगे? 1.5 लीटर इंजन ले लोगे, 1.8 ले लोगे, 2000 सीसी ले लोगे मैक्स. लेकिन वो भी तुमको ऐसी टॉप नॉच क्वालिटी नहीं मिलेगी जिसको तुम स्पोर्ट्स कार भी कंसिडर कर पाओ. ना ऑन दी अदर फैक्ट्स है ये इंडिया में कार ऑटोमोटिव मार्केट मतलब गवर्नमेंट ने ही मतलब ऐसे पूरा रिस्ट्रिक्ट करके रखा है. यू कैन नॉट like मतलब there are way better cars in international market as compared to India, way better, and वो सारी बहुत बहुत cheap है as compared to how it is going to be sold in India. मतलब काफी affordable, काफी reliable, बहुत fast cars. जो लोगों के पास 9 10 8 लाख रुपए आ जाते हैं i20 N-line जैसी गाड़ी को उठा के वो उसको स्पोर्ट्स कार बोलना स्टार्ट कर देते हैं. Yep. इंडिया में मतलब N-line is performance like lineup of a Hyundai, but in India it is not like performance oriented. It's mostly oriented to aesthetics, मतलब सिर्फ bumpers, lights, and just little bit aggressive with bits here and there, and that's all. That's N-line for India. But अगर आप लोग international market में जाओगे, even in the USA market, there is N-line Elantra, which is like competing to Nissan 350, 400Z, and in that category. So yeah, इंडिया में कभी पता नहीं आएगी कि नहीं वो सब गाड़ियाँ. फाइनली स्पोर्ट्स कार आ गई एट द एज ऑफ 22. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट क्लियरली मींस कि अपने पास वो जो नॉलेज है वो है ही नहीं. एंड वो गलती उन बंदों की नहीं है, वो गलती है गवर्नमेंट की. और जैसे तुम कह लो टैक्स सिस्टम, जिसने भी टैक्स सिस्टम लगाया तो मुझे इंपोर्ट्स और टैक्सेशन की वजह से तो प्राइस ब्रैकेट जस्ट मतलब सेंस ही नहीं बनता कोई भी लोग को, किसी को भी बाय करने के लिए वो सब गाड़ियाँ, क्योंकि प्राइस इतना हाई हो जाता है और वो प्राइस पॉइंट पे ये इतने फीचर्स या फिर ऐसे कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं करती, और इसलिए वो काफ़ी नीश कार्स बन जाती है, और नीश कार हमेशा बहुत कम बिकती है एज कम्पेयर टू एनी लाइक जनरल कमर्शियल अवेलेबल कार.
टैक्स सिस्टम आज से नहीं है, ये 90s से है। जब से तुम कह लो कांग्रेस गवर्नमेंट जब से भी पावर में तब से लेके, क्योंकि हमारे पास 90s में हम्म, 2000s में कभी अच्छी गाड़ियां एज सच आई नहीं। और जो भी आई, जिन बंदों ने भी वो ली, वो आज की डेट में कबाड़ खाने में पड़ी है। तुमको देखा होगा ये yep, जो 7 सीरीज है, मतलब 2000 आई थिंक 5 टू अराउंड, मतलब कुछ 2020 15 15 टू 18, वो बहुत बेस्ट पीरियड था। बहुत अच्छे अच्छे गाड़ियाँ मतलब कंपनीज बना रहे थे, निसान, BMW, even Hyundai. Hyundai have changed their, like, from normal general car, family car to little bit sports, like they introduced to N-Line also. So मतलब वो पीरियड में कभी हमको गाड़ियाँ ही नहीं आई इंडिया में। एस क्लास है, एंड ई he क्लास is है, जो also अच्छी talking इंजन के साथ आते like very correct point that these cars, like हैं, the E400 हो imported गया, big S400। cars which they have paid money for, वो क्यों ऐसे पड़ी होती है कि उन लोग के पास सोर्स ही नहीं होता कार पार्ट्स के, स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो कहाँ से लेंगे? they these cars use specialized parts, they are not like generic uh, parts, मतलब आपको मारुति और एनलाइन दोनों में सेम मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, वैसा नहीं होता है। दे हैव स्पेसिफिक पार्ट्स फॉर दैट स्पेसिफिक मॉडल, ये सब रोड की and साइड में also they use some specialty tools to even service the car, like अगर if you want to change the suspension, so Mercedes में I think they have service mode. For to activate that you need some like computer to connect with the car and lock the car to go into the service mode. So ये सब tools readily available नहीं होते इंडिया में, so after few years wear and tear की वजह से ये सब गाड़ियाँ फिर रिपेयरेबल नहीं रहती और ये फिर ये स्क्रैप हो देखिए जाती है तुम रोड के कहोगे साइड में। एयर सस्पेंशन इनके गले हुए होते हैं, लाइक ये बहुत गंदी हालत में होती है ऐसी गाड़ी पे आज की डेट में। तो बंदा कुछ खरीद ही नहीं सकता। अगर बंदे को चलो मान लो मन भी है कि भाई मुझे 15-20 Cord V6, Honda have given V6 to Indians in early, I think around 2010 साल area. पुरानी कोई V6 गाड़ी लेनी है, यू कैन नॉट। क्यों? पेट्रोल है 15 साल पूरे हो गए, डीजल है 10 साल पूरे हो गए। Now this is not like applied yet to whole India, but I don't think this will going to like is necessary to apply in India because Delhi has some very specific problem to which मतलब उसको काउंटर करने के लिए ये चीज अप्लाई की है, बट होल पैन इंडिया में ये नहीं होगा कभी। वो भी नहीं कर सकते, तो तुम वहां से भी गए ना। बंदे के पास बचते क्या है? ये जो छोटी गाड़ियां हैं, यही बंदे के Yeah. पास एंड में ऑप्शन बचते हैं, इसी को चलाते हैं। And this is also very expensive. Like 1.5 liter Virtus is still like 20 lakhs around on road. So मतलब वो भी I think very expensive for any normal entry level person to get into cars. मतलब परफॉर्मेंस का टेस्ट ही कभी इंडिया को नहीं मिला। इसी में पोटेंशियल खोलने की कोशिश करते हैं, इसी को 200-250 भगाते हैं। Yep. And if you don't know Hyundai and Maruti Suzuki, I don't think like मतलब अभी ये दोनों कंपनी थोड़ा काम किया होगा, but they are very cheap build quality for India to reduce the price and to have मतलब ज़्यादा माइलेज आया है वैसे सब, but it's just like lose lose losing condition for Indians. उसमें कुछ हो जाता है, फिर कंपनी को ब्लेम करते हैं। नाउ वहाँ पे बात ये है कि वो गाड़ी उतनी केपेबल नहीं है, उसका टायर साइज उतना नहीं है कि वो 200 Hmm, 250 पे गाड़ी correct. मतलब अच्छे से परफॉर्मेंस मॉडल्स में हमेशा बीच टायर्स एंड फैट टायर्स होते हैं ताकि वो हैंडल कर सके रोड के क्रीप एंड टर्न्स एंड एवरीथिंग, बट हैंडल हो पाए। i20 एन लाइन जैसी गाड़ी को उठा के वो उसको स्पोर्ट्स कार बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई इस दुनिया का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन पता क्या है? एक तो तुम कार एंथुसियास्ट हो, प्लस में तुम्हारा जन्म हुआ है इंडिया में। ये सबसे ज्यादा डेडली कॉम्बिनेशन इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा। मेरे कहने का मतलब है वीडियो को एंड तक दिस इज VW Arton, ये आई थिंक जेटा का सक्सेसर है मोस्ट प्रोबेबली, बट इंडिया में कभी आई ही नहीं। देखना बताता हूँ। सो तुम F1 पकड़ लो, तुम कार मीट्स पकड़ लो, जो लोकल कार मीट्स होती हैं, तुम मोटर स्पोर्ट्स पकड़ लो। आज की डेट में एज सच इंडिया में कुछ भी नहीं होता, और जिस स्केल पे होता है वो कंसिडरेबल भी नहीं है। लाइक लिटरली मोटर स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ कार मीट्स होती है, लेकिन या मतलब मोटर स्पोर्ट्स एंड another like if any F1 or anything that takes money, मतलब उसमें पैसा लगता है, so we can have an argument कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इसलिए कम छोटे स्केल पे है, but for car meets also it is like very 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 less because maybe due to civic sense or like कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं in the car meets and they do dumb stuff and मतलब वो फिर वही पुलिस के चक्कर में आ जाओ, जिसने ऑर्गेनाइज किया होगा वो पुलिस के उसमें आ जाएगा रेडा में, दे कैन माइट
people can might like get their car taken away by police, वो impound हो जाएगी, और it's very bad in India. वो कई हजारों में मतलब ये सब चीजें यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में भी होती होगी, but still they have some like good law and people also following the law, and there are few people who are breaking the law, but rest are very assured that I am not the part of it, so I am not going to have any trouble to it. एक वीडियो आ रही है तो स्केल कितना छोटा है लेकिन इसमें जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। अब सिविक की भी टाइप और फ्यू नंबर्स आई थी, वो भी लास्ट जनरेशन, ये जनरेशन तो शायद लॉन्च ही नहीं हुई है. प्लस में अभी मान लो तुम एक नॉर्मल बंदे हो, तुम्हारा मन है चलो भाई कार एंथुसियास्ट हूँ तो फटाफट से 2 3 4 5 साल जॉब करता हूँ और एक द सैड रियलिटी. मॉडिफिकेशन तुम देख रहे हो ना आज अपने फ्रेम में, ये कहीं नहीं भाई, अपने कहीं फरीदाबाद में मिलती है, और जो भाई करता है ना आज आपको उससे मिलवाता हूँ। तो भाई मिलिए अपने शौकीन भाई से। तो भाई ये जो आप इतनी धांसू मॉडिफिकेशन कर रहे हो, क्या क्या करते हो पहले ये बताओ। इनका मॉडिफिकेशन वगैरह है, बाकी कुछ भी काम इस तरह का कराना हो मतलब देखो भाई ये जो फाइबर का काम है ना टोटली कर देता है भाई, मतलब कुछ भी कराना। मतलब आई एम नॉट लाइक, मतलब फरीदाबाद में नहीं होना चाहिए, या फिर दे हैव, मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट यू कैन डू इट बेटर. मतलब ये अच्छा है कि दिस थिंग्स आर मूविंग लाइक स्प्रेडिंग इन इंडिया. मतलब सिर्फ ये सब चीज स्पेसिफिक पहले साउथ में, शायद केरला पार्ट में, वो भी कोस्टल पार्ट में थी, बट नाउ everywhere people are trying to build like body kits, custom body kits for cars, and using fiberglass and everything, but we can do it आपको better. भाई अगर मतलब Like बंदे ने सोच the रखा दिमाग में तो भाई आप उसके दिमाग के हिसाब से भी कर दोगे। manufacturability, reliability, अच्छा और ये repeatability. सस्पेंशन वगैरह Okay. All are like air suspension, obviously like some company would be making it, and all are using the same. मतलब वो स्पेसिफिक कोई भी एक ऐसे गैरेज वाला अपना एयर सस्पेंशन सिस्टम नहीं बना सकता. It is like very hard to make that, but we can do it better. तो दोस्तों ये जो केरला जैसी Yeah. मॉडिफिकेशन तुम देख तो ये चीज में सिर्फ वो पूरा रैली कार का, आई थिंक यू कैन वॉच अराउंड कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, हाउ थिंग्स आर बिल्ट टू, मतलब उसको इजीली वर्क करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए. सो आई थिंक इट इज लाइक वेरी गुड लर्निंग रियल insight into the rally car, because ये सब स्टफ ऐसे ही किसी को दिखने नहीं मिलता. ये गाड़ियाँ भी ऐसे ही कहीं पे होती नहीं है. Once the car is done for rally, and if it is good for next run, the company try to keep it. Another else, I think they scrap it or like use it for as a donor car for other projects. बहुत सिंपल तरीके से सब चीज़ें होती है इसमें, ताकि फटाफट फिक्स हो. यू कैन चेंज एवरीथिंग फास्ट. The stands are like jack stands are also like thought in that way that time has to be saved. Smart. मतलब ये भी एक बहुत बड़ा इशू है रैली कार में कि whenever the rally car runs, मड की वजह से उसका वेट धीरे धीरे बढ़ते जाता है, एंड आफ्टर सम टाइम आई थिंक दे ट्राई टू प्रे लाइक रिमूव इट, मतलब ऐसे हथौड़ी या फिर ऐसे कुछ भी टूल की वजह से ऐसे निकालने की ट्राई करते, ताकि थोड़ा लाइट वेट रहे और गाड़ी के डायनामिक्स सेम रहे ऑलमोस्ट. Easy swap bumpers and everything. Yep. And most of the parts are made from carbon fiber, so मतलब carbon fiber parts are very expensive to build, but we can try to make it in ABS. ABS के लिए भी mold चाहिए, but fiberglass is another like good option, but I think there must be some in between like way to make parts out of.
good material, like a plastic flexibility and everything. Oh, yep. RIP clutch and brake. The car is very clean. The wheels are very nice. We bought, I think, single piece wheels machined. They are not like casting, but the owner is little bit childish. मतलब I think ये low riders cars होते हैं जो वैसे हिल से I think they have good system that have hydraulic like suspension that push the car very hard to jump around. But why he is doing like that? मतलब you can rev it simply. ऐसे ही तुम कर सकते हो. हाँ, he's using handbrake also, so RIP handbrake out. So this is the like cleanest exhaust build I have seen till now. Like मतलब wells भी बहुत मस्त है, फिटिंग है अच्छे से, सोच के बनाया कि कैसे आउटपुट चाहिए पाइप का. This is very good. I love this system. And I think ये mark performance exhaust वो बनाते हैं खुद से custom. I have seen their page also while like researching this for this week. So yeah, they have good skills. अब मुझे ना है वो कि मतलब ऐसे काम ज़्यादा हो इंडिया में rather than like, shit jobs. मतलब यहाँ पे भी वो मतलब ऐसे ब्रांडिंग वेंडिंग सब थोड़ा ध्यान में रखे हैं किया है. And this is also a very good idea to have circular cut. Okay, so Innova, obviously ये इंडिया का नहीं इंडोनेशिया का है. Indonesia have very good car culture in like specifically Innova. I don't know why they love Innova too much. They love Innova so much. और ये मतलब ऐसे कवर नहीं है, ये रियल ब्रेम्बो ब्रेक्स है, बिग ब्रेक किट्स. ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉस्ट करते होंगे लोग, 50 to 1 lakh I think. Yep. Indonesian, I think they are speaking Indonesian language. और मैं काफी कुछ बोलना नहीं है. सलमान भाई एंड डियर सलमान भाई. बट ही हैज सम वेरी गुड कार कलेक्शन. तो जब उस सलमान खान का वेरी प्राइम था, so he was like brand ambassador to this of BMW, Audi and Mercedes. And obviously ये मतलब गाड़ी he would have sold it because वही same spare parts and maintenance, and it's a bit difficult to maintain these cars because मतलब ये specialities होते हैं इसमें, special parts होते हैं, special tools चाहिए, and it's a bit difficult to have like sourced in India, and that too in 2010 from most probably. This guy is also very good content creator, मतलब mechanical जुगाड़ू. बहुत ही लाइट वेट है तो गाड़ी पे I like his content. He is very making very decent car content around like review of the new cars and stability of the new cars and whatnot. आराम से कवर कर सकते हो, कोई स्क्रैचेस नहीं आएंगे गाड़ी के कॉर्नर्स पे. कंपनी ये बता के मार्केटिंग इसकी I also like भी his करती है कि ये पैराशूट कवर Brezza होगा build या नहीं, because लॉन्ग लास्टिंग है. मतलब खैर वो तो बाद में पता लगेगा. जब खोल I के will tell मैंने it इसको देखा तो when you can see सच the बताऊं whole कि Brezza इंटीरियर in the काफी video. सॉफ्ट है. हालांकि ये कवर नई वाली ब्रेजा का है क्योंकि इसमें शार्क फिन एंटेना की एक पाउच है, तो पुरानी वाली का ही नहीं मिला, यही लिया है क्योंकि फिटिंग सेम है. कॉर्नर्स पे चारों इलास्टिक है और इंडिविजुअल मिरर पॉकेट है इसमें, और ढकने के बाद गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है. व्हाइट गाड़ी है, व्हाइट कवर है, तो देखो नो डाउट लुक्स अच्छी तो है क्योंकि गाड़ी इसके आर पार दिखती है. अब कंपनी का बॉडी कवर है, देखो फिटिंग तो नो डाउट इस But
I think body coverage is not for like Indian market, Indian environment. इतना धूल मिट्टी, you can have dust, rain, then animals, and then uh, I think humidity. Most of the cities have humid environment. मतलब ये सब ऐसा मिक्सचर होता है कि गाड़ी में रस्ट होना चालू हो जाता है obviously, and then due to animal hair and dirt, the drains of the water drains in the car just get clogged. And मतलब, I have told in previous videos also, like my car got into rust bucket. It's due to this. मतलब पानी, you can't just stop this. एंड मतलब मैंने फिर वहां से ही गाड़ी के ऊपर कवर डालना ही बंद कर दिया, क्योंकि कवर लाइक वो ट्रैप करता है हर चीज को, द वाटर एंड देन द डर्ट, एंड वो सब कीचड़ पूरा उसके अंदर ही रहता है, एंड देन वो ओपन एनवायरनमेंट ही नहीं मिलता कि ताकि वो वाटर निकल जाए और धीरे धीरे डर्ट भी निकलने लगे खुद ही. सो आई इसकी डोंट थिंक चुनलिंग बॉडी और कवर्स इज इस फॉर बॉडी कवर इंडिया. की कीमत है 2690 इट्स बेटर टू हैव गुड कवर्ड गैरेज. मतलब अगर गाड़ी को अच्छे से स्टोर करना है तो rather than have a body cover. रुपए। ये है मारुति सुजुकी का सबसे महंगा और प्रीमियम बॉडी या और ये इसके साथ इसकी लाइफ टाइम हमेशा 1 ईयर से कम ही रहेगी. लाइक ऑलवेज दे हैव रिटन लाइक वेरी गुड लॉन्ग लास्टिंग लाइफ एंड एवरीथिंग, बट कवर। पहली मतलब वो सनलाइट एंड हार्श कंडीशन में रहते पूरे मटेरियल खराब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता बात बहुत है. एंड आई लव द Brezza build because he has good choice of wheel, good tire specifications and good fitment. Like car was done very nicely, and it is like one of the cleanest car I have seen on internet. This Brezza, like I am talking about Brezza. बहुत ही लाइट वेट है, तो गाड़ी पे आराम से कवर And he also have like blacked out all chrome, unnecessary chrome, and कर सकते हो। कोई keep it very cool स्क्रैचेस नहीं and clean built. आएंगे गाड़ी के कॉर्नर्स पे। कंपनी ये बता के मार्केटिंग इसकी करती है कि पैराशूट वाला कपड़ा है, यानी लॉन्ग लास्टिंग है। Fine. Okay, unique, unicorn. Okay, unicorn. This car is also like, from engineering point of view, it is very nicely built. मतलब all-wheel drive with I think NASCAR engine in it. And मतलब ये गाड़ी इतना टॉर्क प्रोड्यूस करती है कि after every run, like small run or maybe some few drift, tires has to be changed, क्योंकि इतना टॉर्क जनरेट करती है कार. Tires are shredding threads. And when I started following this like Car Girls India page, there was one build they said they were going to do, the gypsy build. It's yet not complete. And I am going to like poke them every time I saw this girl on Instagram. Where's the gypsy build? Like मतलब वो kind of ऐसा था कि they started a new page and they want to get little bit attraction of this community. So they मतलब उसने फिर वही दिल्ली में ज्यादा जिप्सी चलती है, तो वही जिप्सी लाके उसको पूरा रिबिल्ड करेंगे करके वो एक वीडियो डाली कि मैं खुद से करूंगी. फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़े लोग आ गए. एंड देन थर्ड वीडियो तक गाड़ी गायब. आई एम नॉट लाइक बैशिंग देम, बट इफ यू कैन यू मतलब आपको अगर थोड़ा दिख रहा है कि it is not possible, then just tell the audience like it is little bit difficult for me. But this guy is like a goal for anyone who is doing modification or like anything to the car. If they want to like have a better performance, like they can learn too much from this car, even by just looking at it. मतलब इतने छोटे छोटे चीजों का इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं ये सब बिल्ड करने के लिए. That's amazing. And that's the gypsy. This is the end of the video.
I will bring more reels the next time, and we will have some like fun. We will मतलब आप लोग कमेंट कर सकते हो, we can discuss anything in the comment section. It's open for everyone. So that's it for the today's guys, and I will see you in the next video. Bye.